दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। अभी दिल्ली सरकार रनअप हो ही रही है, अभी महीने भर का समय हुआ है और आतिशी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार में लिप्त रही पार्टी, आप पार्टी के नेता आतिशी कह रही हैं कि भाजपा के नेता हर प्रोजेक्ट में 10% कमीशन ले रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है, 10% कमीशन का जो इन्होंने कहा है, अभी काम भी शुरू नहीं हुआ, प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, और ये पहले से आरोप लगाने लगे। 10% पाकिस्तान में मिस्टर जरदारी को कहा जाता था, मिस्टर बेनज़ीर, मैडम बेनज़ीर के हस्बैंड को। ये 10% इन्होंने एक तुक्का मार दिया। जैसे पहले कहते थे कि एक पाई नहीं बरामद हुई इनके यहाँ, जब आप पार्टी के यहाँ छापे पड़े। अब आपको मैं ये भी बता दूँ, 10% इन्होंने कहा कि यार, इसके लिए आतिशी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में बाकायदे कहा कि 10% कमीशन लिया जा रहा है। यही नहीं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा ये आरोप लगाया और ये भी कहा कि अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा, और ये भी आरोप लगाया कि मैंने नए स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर आदि तमाम निर्माण किए, ये भी इन्होंने कहा। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना, स्कूल को इन्होंने कोई भी अस्पताल नया नहीं बनवाया, पुराने नगर निगम के अस्पताल थे, उसी में पर्दे लगा दिए, डब्बा क्लिनिक थे। अब इनके इस आरोप के बाद पूरे देश में और ख़ास तौर पंजाब, दिल्ली, सब जगह चर्चा है कि देखिए आतिशी कितना झूठ बोल रही है। ये हिटमैन इनको समझा रहे हैं खुद बचने के लिए, केजरीवाल। यही नहीं, इसके पहले आतिशी आरोप लगा रही थी 1000 रुपया नहीं दिया, भाजपा ने महिलाओं को पैसा नहीं दिया, 1 महीने हुए नहीं, और इन्होंने खुद नहीं दिया। जब केजरीवाल जेल गए थे, लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, विधानसभा से के पहले कहा था 2 महीने पहले हम दे देंगे, नहीं दिया। इस तरह से झूठ आरोप का, उसका हम आपको सबूत बतलाए दे रहे हैं। इन्होंने 10% कहा। अब आपको बता रहे हैं, इन्हीं के मंत्री, इनके सबसे खास सत्येंद्र जैन पर एक केस किया गया। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके ऊपर बाकायदे केस दर्ज किया, एंटी करप्शन ब्यूरो विथ प्रूफ दर्ज किया। इन्हीं आप पार्टी के नेता, सबसे मेन जो नेता हैं, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और आतिशी, इन पे केस क्या दर्ज किया कि इन्होंने 16 करोड़ रुपए में 7 करोड़ रुपए कमीशन के लिए माफ़ करने के, 16 करोड़ की पेनाल्टी माफ़ कर दी, मतलब 16 करोड़ का लॉस हटाया, गवर्नमेंट का लॉस किया, और 7 करोड़ रुपया ले लिए। और किससे ले लिए? BEL से 7 करोड़ रुपया ले लिए। आप अंदाज लगा लीजिए, 16 करोड़ माफ़ कर दिए, कितने का लॉस हुआ? ये जाकर के लॉस जो हुआ 23 करोड़ रुपए का सरकार को इन्होंने चूना लगा दिया। आपको बता रहे हैं, 7 करोड़ इन्होंने मांगे थे, 10 करोड़, 16 में से ये 12 करोड़ मांग रहे थे, 12 के बाद 10 आए, 10 के बाद बोले हमें 50% दो, फिर बोले 45-40 से कम कमीशन नहीं लेते हैं, और इन्होंने 7 करोड़, मतलब 45% कमीशन। यही नहीं, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने एक होटल पे शराब माफियाओं को और लोगों को, होटल वालों को, लोगों को बुलाया, जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे। उसमें भी करोड़ों रुपया लिया गया। कितना परसेंटेज? 10-20% में 100% कमीशन। कितना कमीशन? 100%। यही नहीं, आप पार्टी के, आपको बता दें, कमीशन की बात है, आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2800 करोड़ रुपया शराब घोटाले में, फर्जी टेस्ट के मामले में काफ़ी वो हुआ, नकली दवाई के मामले, फर्जी टेस्ट में 300 करोड़, नकली दवाइयों में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यही नहीं, आपको ये भी हम बतला दें, क्लासरूम में 1300 करोड़ रुपए का, और कॉमर्शियल टैक्सी में कई करोड़ रुपए का घोटाला। इसके अलावा पैनिक बटन पे इन्होंने घोटाला किया, राशन कार्ड में घोटाला किया, CCTV में घोटाला किया, कूड़े के 3 पहाड़ इन्होंने हटाने कहे थे, वो भी। इन सब घोटालों में करोड़ों रुपए का। ये भी है कि इन्होंने हर घोटाले में 50% से ऊपर लेते थे, 70% तक। ये केजरीवाल के यहाँ की खासियत है, 70%। और खैर, इन्होंने एक कहावत कही जा रही है, पंजाब में कहा जा रहा है, जब ये केजरीवाल गए, कि चोरों को साड़ नज़र आते हैं चोर।
चोरों को हमेशा सभी नज़र चोर आते हैं। अब देखिए इन्होंने बीजेपी पे जो लगाया वो 10%, चूँकि जो पार्टी परसेंटेज में बंधी थी वो 70% लेती थी, ये बीजेपी को 10%, चूँकि सभी को चोर मानना है। मगर आप देखिए कितना अंतर, अभी बीजेपी ने कार्य भी नहीं शुरू किया, अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं, तब भी इन्होंने 10%। अब इसमें होने क्या जा रहा, मैं आपको बतला रहा हूँ कि आईपीसी की 499, 500, 501 के तहत क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा आतिशी केजरीवाल पे होने जा रहा है। क्रिमिनल डिफे, यही पोजीशन आतिशी के ऊपर इससे पहले भी झूठ बोलने के मुकदमे हुए। इस मुकदमे में क्लियर कट ये फंस जाएंगी बुरी तरीके से आईपीसी की डिफेमेशन मानहानि के 499, 500, 501 में। क्यों? चूँकि इन्होंने जो आरोप लगाया उसका कोई बेस नहीं, अभी कोई काम नहीं हुआ। 10% के बाद बिल्कुल उल्टी पोजीशन ये है कि प्रवेश वर्मा निकलते हैं, अधिकारियों को डांटते हैं कि काम शुरू किए। ये पार्टी जब से आई है तो अधिकारियों से काम ले रही, खुद भी सड़कों पर। कोई कमीशनबाजी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, स्वयं पब्लिक कह रही कमीशनबाजी खत्म हो गई। अब आप देखिए कि इन सब के अलावा आपको बतला रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ कमीशन लिया। आप बांग्लादेश रोहिंग्याओं के उस पर भी यही हुआ, पैसे लेके उनके कार्ड बनाए, बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं। अमानतुल्लाह खान के ऊपर काफ़ी आरोप है। यही नहीं, इनके अधिकतर मंत्री जेल में गए। इनके जितने टॉप लीडर हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, स्वयं अरविंद केजरीवाल जेल से आए, क्लीन चिट नहीं मिली। और किसमें रहे? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी, उन्होंने उनको प्रमाणित किया। यही नहीं, इनके साथियों ने, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा, केजरीवाल साथियों और लोगों ने बताया कि इन्होंने इतना परसेंटेज कमीशन मांगा, 70, 50% कमीशन इन्होंने लिया। 25 किलो घी, कहीं कुछ, मतलब 25 किलो का मतलब हो गया 25 करोड़। कार, बहुत कुछ। गोवा के चुनाव पे बहुत पैसा लिया, गुजरात के चुनाव पे बहुत पैसा। यही नहीं, जल बोर्ड का घोटाले में 28,400 करोड़ रुपए का गबन किया आप पार्टी ने। 28,000, यही नहीं, 73,000 करोड़ रुपया लोन लिया, 73,000 करोड़ रुपया लोन लिया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कितने बड़े लेवल का घोटाला हुआ। शराब घोटाला 2,002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शीश महल में 45 करोड़ रुपए का, आप समझ लीजिए। स्कूलों के लिए 200 करोड़ रुपए का नुकसान। इसमें भी बता रहे हैं कि हर नुकसान कराया और किसी को फ़ायदा कराया शराब में, उसमें भी इनका 50% रहा। भाजपा के नेता ने कहा है कि जिस पार्टी के अधिकतर नेता जेल में रहे हो, जेल बेल खेल में रहे हो, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, ये अपने बयान से तुरंत माफ़ी मांगे। और स्पष्ट रूप से भाजपा ने चेतावनी दी। भाजपा के लीडर मेंबर कह रहे हैं कि इनको कतई ना छोड़ा जाए। इन्होंने गडकरी से माफ़ी मांग ली थी, गडकरी ने इनको छोड़ दिया था। जेटली के यहाँ जाके पैर छू लिए, जाके जेटली ने माफ़ कर दिया। इनको भाजपा कतई नहीं माफ़ करे और इनके ऊपर मुकदमा दायर करे, माफ़ी। भाजपा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आप तुरंत माफ़ी मांगिए। आप में ये विचार चल रहा है कि माफ़ी मांग लो, नहीं तो ये मामला बढ़ेगा और ये लोग जेल जाएंगे। आपको बता रहे हैं इसमें डिफेमेशन में निश्चित आतिशी मान लेना फंसेंगी। ये अरविंद केजरीवाल के कहने पे इन्होंने आरोप लगाया और यही वीरेंद्र सचदेवा ने कह दिया है कि इनके ऊपर आरोप होंगे और इनके खुद मंत्री जेल बेल खेल में। और ऐसे अगर ईमानदार हैं तो फिर ऐसा इनके साथ क्यों हुआ? ये खुद कमीशन खोर है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।